और इसका नतीजा मुझे क्या मिलता है, ये बच्चों के लिए जो हमने हमेशा काम किया इसका क्या हो? ले वीडियो, मैं भागा कैसे, मैं दौड़ा कैसे। एक बात बताओ, दुनिया का कौन ऐसा इंसान होगा जो वीडियो यहाँ पर हिट होने के लिए खुद को अरेस्ट कराएगा? मेरी लड़ाई जमीन पर थी, सरकार से थी, मेरी लड़ाई सिस्टम से थी। मैंने उस चीज के लिए आवाज उठाया और अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि हम नाकाम वहां पर जाकर के साबित हो गए। आप लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक बार भी ये समझा कि यार ये लड़का नया है, ये इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, साथ जुड़ते हैं, साथ मिलते हैं, बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। मुद्दा मेरे भाई एसएससी रहा ही नहीं, मुद्दा तो आदि तरह है। मुद्दा तो यह है कि किस तरीके से मानसिक रूप से इनको खत्म कर दिया जाए कि ये कभी आवाज भी ना उठा पाए। और जो लोग मेरे ऊपर में आवाज उठा रहे हैं, मेरे भाई यकीन मानो, मैं कहूंगा तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें मिनिस्टर के आगे रखी और जिस तरीके से आकर के उन्होंने कहा, क्या ऐसा तो नहीं कि वो दबाव में आ गए थे? फिर और भी लोगों से मीटिंग करके सिर्फ टारगेट एक आदित्य रंजन को बनाया जाता है कि बस इसको टारगेट करो, इसको सारी चीजों में लपेटो, ये इंसान जिम्मेदार है। अगर मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मेरा बच्चों के लिए आवाज उठाना गलत है, अगर आप उसके लिए मेरे भाई 100 वीडियो बनाएंगे तो यकीन मानिए मैं आपको कहता हूँ 1000 वीडियो। अगर इस चीज से आपको खुशी मिलती है, आप 10,000 वीडियो बनाइए। मेरी मेहनत तब भी जारी थी, मेरी मेहनत अब भी जारी है। आपने क्या कहा मुझे कि मैं रील वाला टीचर हूँ, मैं भागने वाला टीचर हूँ। रील बनाने के 100 तरीके होते हैं, रील बनाने के 1000 तरीके होते हैं, जहां पर बहुत बढ़िया तरीके से रील बनाया जा सकता है। अगर मैं रील वाला टीचर होता ना तो एलविश यादव उर्फी जावेद के सबसे ज्यादा कोर्स लिखते। मैं पढ़ाने वाला टीचर हूँ जिसने बच्चों को हर कंसेप्ट पढ़ाया। मैं वो शिक्षक हूँ जो बच्चों के हर वक्त खड़ा रहा। मैं वो शिक्षक हूँ जो बच्चों के साथ जमीन में बैठ करके उनके साथ नारे लगाए। मैं वो शिक्षक हूँ जिसने कभी सिस्टम को पीठ नहीं दिखाया। मैं वो शिक्षक हूँ जो कैमरे के आगे सामने आकर के ये बात रखने की हिम्मत रखता हूँ। वो कलेजा है मेरे पास में, और इस बात का अकेले मैं जहां पर भी कहिए, जिस भी तरीके से कहिए, अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो मैं बच्चों के साथ में खड़े रहने की क्षमता रखता हूं। अब यहां पर एक बात को समझिए कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई है, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर में दबाव क्या था, और मैं जानता हूं कि आपको बलि का बकरा किसको बनाना था। लेकिन मैं आपसे एक और बात भी कह दूं, अगर आप बच्चों के समक्ष में हैं, अगर आप बच्चों के साथ में हैं, तो जितनी वीडियो मेरे ऊपर में बनाई गई है वो सारी की सारी आप प्राइवेट कर दीजिए। क्योंकि अगर वो प्राइवेट आप नहीं करते हैं तो ये एक बहुत ही क्लियर सा मैसेज जाता है कि आप यहाँ पर बच्चों के साथ में नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं इस करप्शन के साथ हैं। वो क्लियर एक मैसेज जाता है कि आप उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं जो इसका बढ़ावा दे रहा है। वो क्लियर एक पार्ट जाता है कि आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए अनुरोध करके मैं ये कह रहा हूँ, यूट्यूब पर जितने वीडियोस मेरे अगेंस्ट में बने हैं वो सारे के सारे प्राइवेट होने चाहिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पर सब कुछ जानता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो तुम लोगों से मेरी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है। मुद्दा मैंने तुमको पूरा समझा दिया है। इसके ऊपर में अगर सीबीआई जांच की तुम डिमांड करते हो तो तुम कमेंट में लिखो कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके ऊपर में अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो तुम इसके लिए मैं रेडी हूं। और अगर हमारे शिक्षकों को कंट्रोवर्सी करना है तो आप कंट्रोवर्सी खेलिए, क्योंकि अभी जिस तरह तक मैं गया हूं वो मेरा ट्रेलर है। अभी मैं और गहराई में घुसूंगा, अभी मैं और चीजें निकालूंगा। चाहे बच्चों के लिए मेरी जान भी चली जाए, मैं उसके लिए भी रेडी रहूंगा। मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। साथ में धन्यवाद भी उन सभी शिक्षकों का मैं करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। खान सर का भी देता हूं, जिन्होंने फोन पर काफी चीजें कोऑर्डिनेट करते रहे और बोले कि सर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहिए। झूठ कितना भी जोर से चिल्ला ले, झूठ झूठी होता है, सच यहाँ पर एक आवाज अपना बोलेगा ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए सभी लोग जिन्होंने वीडियो बनाया वो वीडियो रिमूव करना शुरू करें, मेरे साथ में आए और साथ मिलकर के हम लोग प्लान करें कि हम यहाँ पर इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ क्या कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप बच्चों के साथ नहीं हैं, और अगर आप बच्चों के साथ नहीं हैं तो आप किसी के साथ में नहीं हैं। फिर आपको अपनी पड़ी है, अपनी इज्जत की पड़ी है, अपनी परवाह पड़ी है, अपने पैसे की पड़ी है। दुख भी इस बात का हुआ कि कैसे इस समय जहां बच्चा सबसे ज्यादा पीड़ित है वहां पर लोग 99 का बैच लेकर के आ जा रहे हैं, और इस बात का हम विरोध करते हैं तो मेरे ऊपर में 100 वीडियो बनवाई जाती है, मुझे टारगेट किया जाता है। बच्चों, हमें इस बात को समझना है कि बेटा तुम कितनी भी तैयारी कर रहे हो ना, वो तैयारी तुम्हारी एक जगह पर जाकर के खत्म हो जा रही है। अगर ये सिस्टम नहीं बदला ना, बहुत नुकसान तुम्हारा होने वाला है। फिर एक वक्त होगा जहां पर नाम पर वैकेंसीज निकलेंगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होंगी, और एक सेटर ने मुझे एक बात कही थी कि सर बस आप पेपर किसी को भेज दीजिए दिलवाने के लिए, हम आपको जो है नौकरी कंफर्म करा करके दे देंगे। तो मेरे भाई कुछ समय में हाल ऐसा ही होने वाला है। उन माँ बाप का विश्वास टूट जाएगा, उस बच्चे का सिस्टम से विश्वास टूट जाएगा जिसने इतना विश्वास किया है। ये जितने डेटाज हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और ये सारी बातें मैंने आपके रखी है। आप ये सवाल एसएससी चेयरमैन से पूछिए। मीडिया से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मैंने आपको इतना सारा कुछ दे दिया है, अब इसके तह में कैसे जाना है ये आपका कदम। स्टिंग करना है स्टिंग करिए,
आपको गहराई तक जाना है चाहिए, लेकिन हर एक मीडिया चैनल से मेरा एक आह्वान है कि इसके जड़ तक जा करके आप इसका पूरा पूरा पर्दाफाश करिए। मैं अकेला इंसान हूँ, जितनी मेरी ताकत थी उतना मैं कर पाया। अब इस चीज़ को आप बढ़ाइए, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो सिस्टम में बैठे जितने भी लोग हैं सारे करप्ट होंगे, वो कभी देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जो मोदी जी ने सपना देखा है ना भारत को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, वो कभी बन नहीं पाएगा।